यदि हेमंत सोरेन दोषी है तो वो उसको जेल जाना चाहिए, लेकिन परेशान ना किया जाए। जोहार साथियों, झारखंड न्यूज आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोगों के साथ उपस्थित हैं अजीत तिर्की जी, जो झारखंड आंदोलन के समय अपने प्रमुखता के साथ भागीदारी निभाया था छात्र जीवन के दौरान, और अभी जो झारखंड बन के 23 साल हो गया, उसके बाद भाजपा के द्वारा इशारे पर ईडी को आगे करके जो भाजपा कर रही ऐसा इनका आरोप है। तो आइए अब जानते हैं उनका जो अभी जो घटनाक्रम चल, राजनीतिक घटनाक्रम, इसका क्या राय है। जोहार अजीत तिर्की जी, आपका क्या राय है? जोहार सभी दर्शकों को। ये 23 साल का जो झारखंड का निर्माण होने के बाद में जो उथल पुथल झारखंडी समाज में हो रहा है, और प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के समय में डोमिसाइल नीति की जब बात आई थी, तो गैर झारखंडियों के द्वारा, अप्रवासी झारखंडियों के द्वारा जो झारखंड को अशांत करने का प्रयास किया गया था, जिसमें हम लोगों के 3 साथियों ने शहादत दिया था और भी अनगिनत साथी जेल गए, जख्मी हुए, घायल हुए, और फिर लोग अपने अपने घर में बैठ गए। कारण क्या था कि यहाँ पे बाहरी तत्व, बाहरी लोग, हिंदी पट्टी के लोग हावी हो गए थे। उसके बाद बहुत संघर्ष के बाद में रघुवर के राज आता है, और रघुवर की गलत नीतियों का विरोध होता है, CNT SPT पे संशोधन होता है। तब पूरे झारखंडी समाज एकजुट होकर के हम लोगों ने JMM को, जो कि शिबू सोरेन का पार्टी है, क्योंकि हम लोग JMM में है नहीं, लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता था कि JMM जो है झारखंडी हित में और झारखंडियों का अधिकार के लिए, झारखंडियों के नियोजन के लिए, झारखंडियों का स्थानीयता के लिए एक नीति बना करके झारखंडी समुदाय को, आदिवासी मूल समुदाय को एक माला में पिरो करके इनका स्वर्णिम विकास की बात करेगी। और कहीं ना कहीं ये हद तक पुलिस दमन जो हो रहा था गैर झारखंडी शासनकाल में, चाहे अर्जुन मुंडा हो, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चाहे मधु कोड़ा हो, रघुवर दास के समय में ये चरम पे था। ये पुलिस दमन खत्म हुआ। हम लोग लोकतांत्रिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा था। हम लोग अपने जो संवैधानिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसको हम लोग व्यक्त कर रहे थे। एक नारा चला था, हेमंत सोरेन जब संघर्ष यात्रा कर रहे थे, हेमंत है तो हिम्मत है। निश्चित तौर पे झारखंडियों का एक हिम्मत बना कि एक आदिवासी संघर्ष का साथी, आंदोलनकारी का बेटा मुख्यमंत्री बना है, तो हम लोगों को कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन ये सरकार में फ़ायदा हुआ चाहे नहीं हुआ, नीति बनी चाहे नहीं बनी, लेकिन झारखंडियों का एक मनोबल ऊंचा हुआ। झारखंडी सर उठा करके सड़क रास्ता पे कारोबार करने के लिए ठेला खोमचा लगा करके खड़े हो गए और बोलने लगे कि ये राज्य मेरा है। लेकिन इससे दुखी होकर के केंद्र की भाजपा सरकार, संघीय सरकार, BJP, RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का संघी मानसिकता के लोग, ये ब्राह्मणवादी लोग, ये सरकार को अस्थिर करने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके 8 नोटिस ईडी को सामने करके, कभी CBI को सामने करके ये सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। मैं भ्रष्टाचार का समर्थन में ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ या इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा लगा करके ये ईडी जो भाजपा के द्वारा निर्देशित है, भाजपा का पोषित संस्था है, भाजपा केंद्र के निर्देश पे जो काम कर रही है, इसका मैं विरोध करता हूं। और मैं उसका भी समर्थन करता हूं जो बंगाल में इन लोगों के साथ में हुआ। निष्पक्षता के साथ काम कीजिए, भ्रष्टाचार का विरोध में आइए आगे। हम सभी झारखंड आंदोलनकारी लोग आपके साथ में हैं। यदि हेमंत सोरेन दोषी है तो वो उसको जेल जाना चाहिए, लेकिन परेशान ना किया जाए। ये कहीं ना कहीं बदनाम करने का एक साजिश तो नहीं? एकदम निश्चित तौर पे बदनाम करने का साजिश हो रहा है। ये पूरे भारत में, ये झारखंड और दिल्ली में ही हो रहा है। दिल्ली में आज गरीब गुरबा जो भी लोग हैं, उनको स्वस्थ जो सुविधा मिली है केजरीवाल के कार्यकाल में, वैसा कभी नहीं मिला था। चाहे शीला दीक्षित हो, चाहे उससे पहले भी जो भी लोग रहे हैं, वैसा कभी नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं ये लोग, भाजपा जो कंट्रोल में नहीं है, जो प्रदेश उसके कंट्रोल में नहीं है, उसको ये लोग डिस्टर्ब कर रहा है और अपना एजेंडा को सेट कर रहा है। धन्यवाद।